हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द लाइलैक। और आज हम जानेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। ओके, सो ये अपडेटेड वीडियो है और ऑल ऑफ माय वीडियोस आर टाइमलेस। आप कभी भी देख सकते हैं वीडियोस को। तो हम स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1 एंड आई होप आपने थंबनेल से अपनी फेवरेट पाइल ऑलरेडी पिक कर ली होगी। तो प्लीज़ पिक द करेक्ट पाइल फॉर यू। ओके, सो विल स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। ओके, हाय पाइल 1। सो आपने ये पाइल अपने लिए पिक की है। तो देख लेते हैं कि जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, और वो क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। हम दोनों एस्पेक्ट से जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो जो सबसे पहला कार्ड है वो है करंट फीलिंग्स का। तो ये कार्ड है नंबर 8 विच इज़ इनडिसीजन। आई होप आप देख सकते हैं इस कार्ड को। ये कार्ड जो है ये कह रहा है कि अभी भी आपके पर्सन जो हैं वो एक कंफ्यूज स्टेट में है इस रिलेशनशिप की डायनामिक को लेकर। ओके, एंड डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। देखिए, कोई डिसीजन ना लेना भी एक तरीके से मुझे लगता है डिसीजन लेना ही होता है। दैट मीन्स एटलीस्ट वो सोच रहे हैं इस बारे में। ओके, तो अगर वो नहीं सोच रहे होते तो शायद से इस पाथ से हट जाते बिल्कुल, और उनके सामने भी ये दो महत्वपूर्ण डिसीजन लेने की चॉइसेस बनती ही नहीं। लेकिन सिंस ये पर्सन जो है ये डिसाइड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपकी रिलेशनशिप वाज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। तो अभी भी ये पर्सन जो है कुछ एस्पेक्ट्स को लेकर कन्फ्यूज्ड है। ठीक है, तो ये इनकी करंट एनर्जीज़ है। नंबर 8 सैटर्न रूल नंबर है। आई थिंक ये पर्सन जो है काफ़ी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को काफ़ी तवज्जो देते हैं। बिजनेस पर्सन हो सकते हैं ये पर्सन, और काफ़ी मेहनती हार्ड वर्किंग पर्सन हो सकते हैं। और इन जनरल मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी स्लो हो सकते हैं। ओके, बट अदर देन दैट काफ़ी बिज़नेस जैसा इनका माइंड है। जोड़ना, घटाना, कैलकुलेट करना, हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट को नापना तोलना, क्या मेरे लिए सही रहेगा क्या नहीं सही रहेगा। ये बहुत कॉशियस जैसे इंसान है, इसीलिए इनको इतना टाइम लग रहा है डिसीजन लेने में। ठीक है, तो करंट अभी जो इनकी एनर्जी है वो यही है दैट ये अभी इनडिसीजन वाले फेज़ में है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो ओरेकल का ही कार्ड है, सीक्रेट स्पेस। ओके, तो मुझे लग रहा है कि अब चेंज ये आया है इनकी एनर्जीज़ में कि पहले से इन कंपैरिजन टू प्रीवियस टाइम्स इनके फीलिंग्स में ये चेंज आया है कि अब ये बहुत सीक्रेट स्पेस से सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। आई थिंक क्रिएट एन ऑल्टार और विजिट अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। ओके, आई थिंक इनको ये इस बात की रियलाइजेशन ज़रूर है दैट ये रिलेशनशिप जो है एक डिवाइन रिलेशनशिप है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। ओके, एंड इसीलिए आई थिंक ये इस मे बी हो सकता है आपकी रिलेशनशिप ऑलरेडी एंड हो चुकी है इनके साथ, बट फिर भी ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं और इस रिलेशनशिप के बारे में सीक्रेट स्पेस से सोच रहे हैं, बहुत डिवाइन स्पेस से सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इनको समझ आए, एक अवेकनिंग हुई है इनको दैट दिस रिलेशनशिप इज़ डिवाइन, दिस रिलेशनशिप हैज़ अ पर्पस, और ये पर्पस को रियलाइज़ कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, सो इसीलिए जो है ये इनडिसीजन वाले फेज़ में है अभी भी। ठीक है, क्योंकि अगर ऑलरेडी आपकी रिलेशनशिप इनके साथ एंड हो गई है, हो सकता है कि इनका ईगो भी बीच में आ रहा है इस चीज़ में, क्योंकि ईगोइस्टिक हो सकते हैं। नंबर 8 जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, और ज़बान के बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कटु वचन जो बोलने वाले होते हैं, तो बहुत कड़वा बोल सकते हैं नंबर 8 वाले। और नंबर 8 वालों की खासियत ये भी होती है कि ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, ये इमोशनल नहीं होते, तो इनको इमोशन शो करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। आपके पर्सन जो हैं थोड़े नॉन कम्युनिकेटिव हो सकते हैं, कम बोलने वाले हो सकते हैं, या कम एक्सप्रेस करने वाले हो सकते हैं। ओके, ये अभी प्लानिंग स्टेज में है, ये स्ट्रैटेजी वाले स्टेज में है कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए, मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। हो सकता है इन्होंने खुद आपको ब्लॉक किया हो, इन्होंने खुद आपको हटाया हो अपने सोशल मीडिया से, आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया हो, आपसे खुद इन्होंने दूरी बनाई हो। तो इसकी वजह से शायद से इनको अब एम्बैरसमेंट हो रही है कि अब कैसे वापस आया जाए, इसलिए शायद से कन्फ्यूजन है। क्योंकि ये कार्ड मुझे प्रॉमिसिंग कार्ड लग रहा है दैट ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं और बहुत सीक्रेट स्पेस से सोचते हैं। एंड आई थिंक काफ़ी वैल्यू करने लगे हैं आपकी रिलेशनशिप की स्पिरिचुअल लेवल से। तो एक अवेकनिंग मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे कि जैसे बहुत सारे इस कार्ड में बहुत सारे कैंडल्स हैं, कैंडल्स जल रहे हैं, इसका मतलब है कि एक अवेकनिंग हो रही है।
ठीक है, बहुत सीक्रेट कार्ड है ये। तो डेफिनेटली ये डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और आपके पर्सन को इस बात की रियलाइजेशन अब हो रही है। ओके, एंड कुछ हुआ होगा, कुछ इनकी लाइफ में, अपनी खुद की लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स हुए होंगे जिन्होंने इनको सोचने पे मजबूर कर दिया है इस रिलेशनशिप के बारे में। ओके, सो जो नेक्स्ट 2 कार्ड्स हैं वो मुझे बताएंगे कि क्या सोचते हैं और क्या फील करते हैं। तो पाइल नंबर 1, इसमें कोई डाउट नहीं है दैट दिस पर्सन लव्स यू, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, और फीलिंग्स के ऊपर मैंने एक कार्ड पुल किया था। तो डेफिनेटली ये कार्ड मुझे सजेस्ट करता है कि ये रिलेशनशिप बहुत डिवाइन है, ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है। आप इसको सोलमेट कनेक्शन कह सकते हैं, आप इसको ट्विन फ्लेम कनेक्शन कहना लेमन टर्म्स में ऐसे ही मैं थोड़ा रेफ्रेन करती हूँ, बट इसको डेफिनेटली आप सोलमेट कनेक्शन, स्पिरिचुअल सोलमेट कनेक्शन कह सकते हैं। ये पर्सन जो है आपके लिए अंदर से बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। ओके, एंड आपको खुद भी महसूस होता है, ठीक है, खुद भी महसूस होता है। तो प्रेजेंट में जो इनकी फीलिंग्स हैं वो यही है दैट ये आपसे प्यार करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। ओके, एंड अंदर ही अंदर इनकी फीलिंग्स या तो अब ग्रो कर रही हैं, कुछ हुआ है इनकी लाइफ में कि ये धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन इनकी फीलिंग्स जो है आपके लिए ग्रो कर रही हैं, ठीक है। और ये कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि दूसरे कल्चर से भी हो सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्शंस का भी डिफरेंस है, जो सजेस्ट कर रहा है कि शायद से दूसरे एथनिसिटीज़ से हो सकते हैं, दूसरी कंट्री, दूसरे सिटी से, दूसरे कल्चर से, दूसरे बैकग्राउंड से हो सकते हैं ये। ओके, एंड दिखने में भी थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं आपके बीच में, कुछ इस तरह से आप दोनों का जोड़ हो सकता है। ओके, एंड बहुत इंटेंस और बहुत पैशनेट, बहुत पावरफुल, एनर्जेटिकली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कनेक्शन है ये, ठीक है। और इनको ये पुल आपकी तरफ फील हो रहा है, ठीक है, आपकी तरफ पुल फील हो रहा है इनको, जिसको ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। अब अंदर तो इनके मन में तो इनकी जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, वो तो यही है द लवर्स, प्यार, पर जो इनका माइंड है ये हमेशा इनको रोकता है, और इनका माइंड जो है ये बहुत माइंड से काम लेते हैं। ये इतना फीलिंग्स को तवज्जो नहीं देते जितना ये माइंड को तवज्जो देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं माइंड को। आई थिंक इनका माइंड जो है हमेशा ओवर पावर कर लेता है फीलिंग्स को, राइट। सो ये काफ़ी, मैंने जैसे कहा ना कि बिजनेस माइंडेड हैं, और लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग जेमिनाई की एनर्जी है। तो यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग जेमिनाई की एनर्जी आपके पर्सन की, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना, एक बार में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं इनके, बहुत ग्राउंडेड थॉट्स नहीं आते इनको, ठीक है। स्टेबल माइंड नहीं है, जैसे कि कुछ लोगों का माइंड बहुत चलता है ना, जो ओवर थिंकर्स होते हैं। आई थिंक ये पर्सन जो है ओवर थिंकर है, एक बार में, एक टाइम पे, एक प्लेस पे बैठ के बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं कंटिन्यूसली। ओके, सो ये ओवर थिंकर है, और जल्दी हर चीज़ में जल्दी करते हैं, रश करते हैं, रश्ड वे में सोचते हैं, रश्ड वे में हर चीज़ करते हैं। लेकिन जब बारी आती है कोई लाइफ का डिसीजन लेने की, तो ये हमेशा बहुत कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये टिपिकल लीब्रा जेमिनाई वाली एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि मैंने देखा है कि लीब्रन्स एंड जेमिनाइज जो होते हैं उनको डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। उनका माइंड जो है वो माइंड और हार्ट के बीच में झूलता रहता है, उनका जो डिसीजन है बेसिकली वो माइंड और हार्ट के बीच में फंसा रह जाता है, ठीक है। तो वो एक सॉलिड डिसीजन नहीं ले पाते। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही आ रही है, इनडिसीजन इसीलिए हो रहा है क्योंकि इनका हार्ट कह रहा है दैट दिस मतलब इनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन इनका माइंड हमेशा इनको रोक दे रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ईगो है, ये क्रो देख रहे हैं आप, और क्रो का काम होता है काँ करके नेगेटिव बातें जो हैं वो दिमाग में डालने का, ठीक है। तो ये जब भी आपके बारे में फील करते हैं तो डेफिनेटली ये लवर्स वाली एनर्जी में होते हैं, बट फिर उसके बाद प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से सोचते हैं रिलेशनशिप के बारे में, तो इनका दिमाग बहुत ऊपर नीचे चलने लगता है, ठीक है। तो अभी कन्फ्यूजन है, इनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है, इनको थोड़ा टाइम लगेगा आपकी तरफ आने में, ऑलराइट। और नंबर 8 है, तो नंबर 8 अगस्त का महीना, इस महीने आप उम्मीद कर सकते हैं कोई कम्युनिकेशन आ सकती है इनकी तरफ, या फिर 8 वीक्स, ठीक है, विद इन 8 वीक्स कोई कम्युनिकेशन मुझे फील हो रही है कि ये कर सकते हैं आपकी तरफ, ठीक है, हाय हेलो कर सकते हैं आपको, ठीक है। और या 8 मंथ्स भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो 8 इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, बट अदर देन दैट फील क्या करते हैं, डेफिनेटली
प्यार करते हैं आपसे, डेफिनेटली आपको बहुत अंदर से बहुत चाहते हैं, लेकिन वही बात है कि दिमाग जो है इनका इनको रोक रहा है। इनको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ठीक है, इनको एक क्लैरिटी की ज़रूरत है, और वो क्लैरिटी मुझे दिख रही है इनकी तरफ से। बहुत ज़्यादा टाइम तक ये अपने हार्ट के एस्पेक्ट को दबा के नहीं रखेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाएंगे, इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपनी फीलिंग्स को, और एक टाइम के बाद इनको सरेंडर करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1, दिस वाज अ रीडिंग फॉर यू। आई होप आपको अच्छी लगी हो रीडिंग, और प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द lilac15 के नाम से आई हैव क्रिएटेड अ न्यू अकाउंट, तो मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं पिक कार्ड वीडियोस भी बना रही हूँ अब, ठीक है, तो काफ़ी सारी जो आप मिस कर देंगे, जो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी, वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम पे मिल सकती है, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए वहाँ पे। ऑल्सो अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशंस करवाने हैं तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टा पे मुझे DM कर सकते हैं। ओके, सो टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, आपने ये पाइल अपने लिए पिक की, तो हम देख लेते हैं कि इन पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, और ये क्या चाहते हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या सोचते हैं। ओके, तो हम हर एस्पेक्ट से जानने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो एंड ओरेकल कार्ड्स। तो अभी करंट की फीलिंग्स क्या है इनकी, हम देख लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो वॉकिंग अवे, ओके, आई थिंक ये पर्सन तो वॉक अवे कर चुके हैं या कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है रिलेशनशिप जो है ये काफ़ी पहले ख़त्म हो चुकी है आपकी इनके साथ, और इस पर्सन ने भी मान लिया कहीं ना कहीं कि अभी फ़िलहाल के लिए वॉक अवे करना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अभी करंट की एनर्जी यही है कि अभी तो ये दूसरे डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, और नंबर 9 का कार्ड है ये, नंबर 9 मास, मतलब एक सोल्जर जैसी एनर्जी है इनकी। ये बहुत ज़िद्दी किस्म के स्टबन पर्सन हो सकते हैं। एक बार ये किसी चीज़ के बारे में सोच लें और एक बार कमिटमेंट कर दें तो फिर उससे पीछे नहीं हटते, चाहे आपके साथ रहने का डिसीजन हो या आपसे दूर जाने का डिसीजन हो। इन्होंने ज़िद में आके आई थिंक ये डिसीजन लिया है, और बहुत ईगो वाली स्पेस से डिसीजन लिया है, ठीक है। या तो आपका वेट कर रहे थे या आप इनका वेट कर रहे थे, मुझे लग रहा है दोनों ने कम्युनिकेट नहीं करा, दोनों ही, मुझे लग रहा है आप और आपके पर्सन दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हो, ठीक है। आप भी ज़िद्दी हो और वो भी बहुत ज़िद्दी हैं, और ये तो कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी हैं क्योंकि नंबर 9 रूल्ड है, मास रूल्ड हैं ये, ठीक है। तो एरीज़ और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन, एंड मैंने एग्जाम्पल से देखा है काफ़ी बारी, लाइव एक्सपीरियंस से भी देखा है कि स्कॉर्पियोज़, मैं खुद स्कॉर्पियो हूँ, स्कॉर्पियो राइजिंग हूँ, और एरीज़ सन मून और राइजिंग, स्कॉर्पियो सन मून और राइजिंग, मैंने देखा है ये लोग काफ़ी स्टबन होते हैं। इनके लाइफ को, इनके लाइफ को आप रूल नहीं कर सकते, इनको ऑर्डर नहीं कर सकते, ठीक है। और इनको आप ज़बरदस्ती इनसे कोई काम नहीं करा सकते, धक्के से कोई काम नहीं करा सकते आप, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन ऐसे ही हैं, ये बहुत ज़िद्दी हैं, और ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कि मुड़ मुड़ के वापस देख रहे हैं आपको, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है सोशल मीडिया पे स्टॉक भी कर रहे होंगे आपको, लेकिन इनका ईगो बीच में आ रहा है वापस आने के, ठीक है। इनका ईगो वापस आ रहा है क्योंकि आप इस इमेजरी को देखिए ध्यान से। ये जो लड़की है चली तो गई है गेट से बाहर, लेकिन ये गेट के अंदर वापस मुड़ के देख रही है, ठीक है। इसको अभी भी याद आ रही है, इसको अभी भी फील कर रही है, लेकिन कुछ रीज़न हो सकता है कि ये चली गई है बाहर, ठीक है। तो यही मुझे सेम फीलिंग आ रही है, दैट पिंक कलर है, कलर ऑफ लव एंड रोमांस कह सकते हैं आप इसको। तो डेफिनेटली इनके मन में फीलिंग्स तो हैं। इस कार्ड से मुझे बहुत ऐसी एनर्जेटिकली मुझे बहुत सारी इंट्यूटिव फीलिंग्स आ रही हैं दैट ये अभी भी आपसे कनेक्टेड है इमोशनली, और आपको पसंद करते हैं, आपको मिस करते हैं, वापस मुड़ के देख रहे हैं, याद करते हैं काफ़ी, और इसीलिए शायद से आप बहुत परेशान हो जाते हैं। एंड देन उसके बाद आप शायद ये वीडियो देख रहे हैं आज क्योंकि आप बहुत परेशान हैं एनर्जेटिकली। शायद से ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। ये पर्सन वापस मुड़ के देख रहे हैं, लेकिन इनको शायद से कई बार ऐसा लगता भी होगा कि मुझे वापस चले जाना चाहिए, ओके। लेकिन फिर से कुछ करके आगे बढ़ रहे, ऑल बिकॉज ऑफ हिज ईगो, ठीक है। अपनी ईगो की वजह से आगे बढ़ रहे हैं पर्सन, ठीक है। ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है। तो करंट एनर्जीज यही हैं इनकी। दूसरा जो कार्ड है वो है बी स्ट्रांग, ओके। तो ये देख रहे हैं आप, मतलब जो इन्होंने डिसीजन ले लिया है उसमें ये अपने आप को रियलाइज़ करा रहे हैं, अपने आप को बार बार रिमाइंड करा रहे हैं कि इनको स्ट्रांग बनना है। अब आप मुझे बताइए पाइल नंबर 2, अगर कोई अपने आप को रियलाइज़ कराता है ना कि उसको स्ट्रांग बनना है, इसका मतलब वो स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये डिसीजन इन्होंने अपने हार्ट से नहीं लिया है, ये डिसीजन इन्होंने अपने माइंड से लिया है या किसी और के कहने पे लिया है,
ठीक है। तो आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आई एम स्ट्रांगली फीलिंग, या फिर कोई है जो इस पर्सन को गाइड कर रहा है कि इसको आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए आपसे, ठीक है। तो कोई मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव ऐसी कॉल आ रही है कि ये पर्सन को कोई गाइड कर रहा है, ठीक है। तो कोई एक पर्सन हो सकता है, कोई लेडी हो सकती है, ठीक है, इनकी मॉम हो सकती है, इनकी फ्रेंड हो सकती है, इनकी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकती है, और वो जो पर्सन है इनको गाइड कर रही है कि आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन, बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने भी इनसे कट ऑफ कर दिया है और इन्होंने तो कर ही लिया है, तो अब इनको अपने डिसीजन में कैसे स्ट्रॉन्ग रहना है, इसके लिए इनको कहीं से स्ट्रेंथ मिल रही है, ठीक है। अब या तो ये खुद को ही बता रहे हैं कि बी स्ट्रॉन्ग, आगे बढ़ो, मूव ऑन, मत देखो पीछे, ठीक है, या फिर इनको कोई और गाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो इनकी करंट एनर्जीज यही हैं। अब देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। पाइल नंबर 2, आई थिंक ये पर्सन जो है दिमाग से ही अभी चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड है यहाँ पे, कोई भी हार्ट स्पेस वाला कार्ड, कप का कोई कार्ड नहीं है यहाँ पे, फायर का कोई वॉन्ड का कोई कार्ड नहीं है कि मैं सोचूं कि फायर एनर्जी है इनके अंदर और ये पैशन से सोच रहे हैं, या फिर कप्स के कार्ड्स होते तो मैं सोचती कि फीलिंग्स से ये डायरेक्टेड हैं। बट ये पर्सन जो है ना, ये बस और बस फिज़िकल जो अर्थली चीज़ है उनसे डायरेक्टेड हैं, जैसे कि पैसा, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। इन्होंने जो ये डिसीजन लिया है, पाइल नंबर 2, आई थिंक इन्होंने अपने लिए डिसीजन लिया है, अपनी लाइफ के लिए लिया है, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए लिया है, अपनी बेटरमेंट के लिए लिया है, ठीक है। इन्होंने बहुत सेल्फिशली, और सेल्फिशली मैं ना भी कहूँ, आपके एस्पेक्ट में डेफिनेटली सेल्फिश डिसीजन है, लेकिन खुद के एस्पेक्ट में इनके लिए बेटरमेंट वाला डिसीजन है ये, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि ये आगे आपसे आगे बढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा अपनी लाइफ में फोकस हो सकते हैं, अपना काम पे फोकस कर सकते हैं और अपने लिए पैसा कमा सकते हैं, पैसा जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देख रहे हैं आप, वॉकिंग अवे, एंड इसके पीछे का ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, दोनों आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो दिमाग से काम ले रहे हैं ये, ठीक है, इसीलिए कोई कप का कार्ड नहीं आया। तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि ये पर्सन आपके लिए कोई फीलिंग रख रहे हैं इस टाइम पे, नहीं, ये पर्सन के अंदर अभी फ़िलहाल के लिए कोई फीलिंग नहीं है, और है भी तो उसको सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। जो इनको याद आ रही है आपकी, जो ये कभी कभी आपको कभी कभी इनके अंदर सर्ज उठ रहे हैं, उसको सप्रेस कर रहे हैं ये, ठीक है ना। जैसे मैंने इस कार्ड को देख के बोला था इंट्यूटिवली कि फीलिंग्स हैं और कभी कभी याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, पीछे मुड़ के देखना चाहते हैं, लेकिन फिर इनका ईगो इनको आगे लेके जा रहा है, पुश कर रहा है, ठीक है। तो कार्ड्स टैरो, इसीलिए पेंटिकल्स के कार्ड्स टैरो में इसीलिए आए हैं, ठीक है, क्योंकि एक्टिवली यहाँ पे सप्रेशन हो रहा है इमोशंस का। मुझे ये फील हो रहा है कि ये पर्सन एक्टिवली, जैसे कहते हैं ना कि मेरे दिमाग में यार बहुत थॉट्स, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ उसको, लेकिन बार बार कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, या तो काम में बिज़ी कर दे रहा हूँ खुद को, या कुछ ना कुछ करके अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा जब वो ब्रेकअप करके आगे बढ़ते हैं, लाइफ में मूव ऑन करते हैं, राइट। तो ये पर्सन भी ऐसा ही कर रहे हैं और इनको इनके फ्रेंड्स गाइड कर रहे हैं, या कोई एक पर्सन है जो गाइड कर रहा है इनको कि अरे तुम अपने काम में ध्यान दो, तुम अपने बिजनेस पे ध्यान दो, ठीक है। तो अभी इनका सारा ध्यान इनके काम पे है, इनकी खुद की मटीरियल अबंडेंस पे है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि ये नाइट है, ये प्रिंस है जो कि अपनी लाइफ के सोल सर्चिंग की तरफ जा रहा है, अपनी लाइफ के मिशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इनका खुद का अभी इनको अपना पर्पस सर्व करना है, पाइल नंबर 2, ठीक है। इनका पर्पस फ़िलहाल के लिए आपसे दूर है, आपसे दूर जाके इनका पर्पस सर्व हो सकता है, इसीलिए आपसे दूर चले गए हैं, और इनका खुद का सोचा समझा प्लान डिसीजन है ये, ठीक है, और इसमें इन्फ्लुएंस भी है ये, ठीक है। और क्या फील कर रहे हैं, यही फील कर रहे हैं। देखिए एक फ्रेंडशिप फील होती है इन्हें, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये कार्ड है ऑफ कॉमरेडरी, ठीक है, ऑफ टीम वर्क, टीम स्पिरिट। तो ऐसा कई पाइल नंबर 2 जो आप देख रहे हैं, शायद से ऐसा हो सकता है कि आपके कोवर्कर हैं या आपके फ्रेंड रहे हों, स्कूल मेट रहे हों, कॉलेज मेट रहे हों, ठीक है, आप लोगों ने साथ में काम किया हो, और ऐसे कोई 3 लोग हो सकते हैं आप लोग। देखिए ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि ये कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे डेफिनेटली, ठीक है, कोई एक थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी एज इन कि मैं ये नहीं कहूँगी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ऐसा हो सकता है कि आप और ये और आपकी कोई कॉमन फ्रेंड या आपका कोई कॉमन फ्रेंड, ठीक है, जो कि अभी भी आपके पर्सन के साथ कनेक्टेड है, वो कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जो उनके साथ कनेक्टेड है,
ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए ये फीलिंग आ रही है मुझे कि ऐसा हो सकता है कि आप 3 जन का कोई ट्रायो टाइप का रहा हो, ठीक है, ट्रियो ट्रायो जो भी कहते हैं, उसे ट्रायो रहा हो आप लोगों का, ठीक है ना। तो आप, आपके पर्सन और आपकी कोई और एक फ्रेंड या कोई और एक फ्रेंड, ठीक है, और शायद से उस फ्रेंड ने आपके पर्सन का साथ देने का फैसला लिया हो। वो शायद से उनसे भी, अगर आपसे भी बात कर रही हैं या कर रहे हैं, तो वो उनसे भी बात कर रहे हैं या कर रही हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है ना। तो उनकी, देखिए अभी जो उनकी फीलिंग्स है ना, ये कार्ड ये भी बता रहा है कि उनकी फीलिंग्स में जो भी तब्दीली आ रही है, जो भी आगे बढ़ रहे हैं, उनकी फीलिंग्स में, वो अपनी फीलिंग्स में इन्फ्लुएंस्ड है बाय हिज और हर फ्रेंड्स, ठीक है। ये अपने फ्रेंड्स से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। ये कार्ड फ्रेंडशिप का भी कार्ड है, ठीक है। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि शायद से इनके खुद के फ्रेंड्स भी इनको गाइड कर रहे हैं, जो मैंने पहले भी बोला इस कार्ड से, और यही कार्ड उसे कंफर्म भी कर रहा है, ठीक है। तो इनकी फीलिंग जो है ना अभी बहुत दूसरे डायरेक्शन में है, मिसगाइडेड है, ठीक है। और ऑल्सो ये थर्ड पार्टी भी हो सकता है, पाइल नंबर 2 काफ़ी सारे लोगों के लिए, कि इन्होंने आपको छोड़ के किसी और थर्ड पार्टी की तरफ अपना रुख अख्तियार कर लिया हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। और इसके अलावा मुझे लग रहा है कि अभी एक फ्रेंडशिप, कॉमरेडरी वो फील कर रहे हैं आपके लिए ये, ठीक है। शायद से वो मिस कर रहे हैं जो एक टीम वर्क थी, टीम स्पिरिट थी आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच में, कि आप लोग साथ में मिलके बहुत अच्छे से काम करते थे, वो मिस कर रहे हैं शायद ये, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि इसमें कोई, इनके मन में कोई फीलिंग्स नहीं है। सोचते हैं, क्या ये आपके बारे में सोचते हैं? हाँ, बिल्कुल सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है, लेकिन बहुत रैशनल और प्रैक्टिकल उससे स्पेस से, फीलिंग्स वाले स्पेस से नहीं, ओके। सो ये पर्सन तो अपने ही मटेरियल अबंडेंस सक्सेस के पीछे हैं अभी। इनका शायद से लाइफ पर्पस है, और ये अपना लाइफ पर्पस सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑलराइट। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेंड रहे हो बहुत अच्छे, मतलब रिलेशनशिप में आने से पहले भी आपके बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हो, ओके। सो फ़िलहाल के लिए तो इनकी फीलिंग जो है वो अपने लिए ज़्यादा है और आपके लिए कम है, और दूसरी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी आपको इतना ज़्यादा टाइम इन पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको भी दूसरे डायरेक्शन में मूव, अपने लाइफ पर्पस पे फोकस करने की ज़रूरत है आपको, पाइल नंबर 2, ओके। सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, द लाइलैक 15 के नाम से मेरा अकाउंट है। वहाँ पे मैं पिक अ कार्ड की वीडियोस बना रही हूँ, ओके। एंड जो यहाँ पे बहुत सारे मिस हो जाएंगे वो वहाँ पे आपको मिलेंगे, तो प्लीज़ आप फॉलो कीजिए उस पेज को। ऑल्सो अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशंस के लिए पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, या फिर मेल कर सकते हैं modernhealer01@gmail.com पे, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 3, आपने ये पाइल अपने लिए पिक की है, तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, और हम ये भी जानेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और क्या सोच रहे हैं। तो सोचने से, दिमाग से क्या सोच रहे हैं और अंदर से, हार्ट से क्या फील कर रहे हैं, दोनों के एस्पेक्ट से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो करंट फीलिंग्स के लिए ये कार्ड है, करंट फीलिंग्स है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ओके। आपके पर्सन तो भाई रेस्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है, और अपने आप को रिजुविनेट कर रहे हैं, राइट। मुझे लग रहा है कि आप दोनों का बहुत अगली ब्रेकअप हुआ होगा। नंबर 10 की एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर 10 एज इन सूर्य का, सन का नंबर है ये। तो मुझे लग रहा है ऐसा कि फ़िलहाल के लिए रेस्ट और रिजुविनेशन हो रहा है। ये ऑफिशियली जैसे इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा कट ऑफ करना शुरू कर दिया है, आपसे ही नहीं, मुझे लग रहा है इन जनरल ये रेस्ट एंड रिजुविनेट कर रहे हैं अपने वर्ल्ड में, क्योंकि फ़िलहाल के लिए मुझे लग रहा है पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हुए आपके और इनके बीच, और अदर देन दैट खुद की लाइफ में भी शायद इन्होंने बहुत कुछ खोया है, गंवाया है, और उसकी वजह से बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा है मेंटली इनके स्वास्थ्य पे। और ऐसा हो सकता है कि मेंटल ट्रॉमा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी इन्होंने भी फेस किया हो, जितना आपने फेस किया इन्होंने भी फेस किया है। तो फ़िलहाल के लिए ये पर्सन जो है रेस्ट रिजुविनेट कर रहे हैं, और ये बहुत एक बहुत डिवाइन और स्पिरिचुअल वे में हो रहा है ये जो काम हो रहा है, ठीक है। इन द सेंस कि ये रेस्ट एंड रिजुविनेशन इनके लिए ज़रूरी है, ताकि ये
ये फोकस भी कर पाएँ इस रिलेशनशिप के बारे में, इस रिलेशनशिप के गुड एस्पेक्ट्स के बारे में भी ये फोकस कर पाएँ, ठीक है, सोच पाएँ गुड एस्पेक्ट्स के बारे में, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल के लिए पर्सन जो है रेस्ट रेजुविनेट करते हुए, मुझे लग रहा है ये मेडिटेशन भी करते हैं ये पर्सन, ठीक है। योगा, मेडिटेशन, फिटनेस, काफ़ी ये इन सारे चीज़ों में काफ़ी इंडल्ज्ड हैं और स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हैं धीरे धीरे करके। एंड ऐसा भी हो सकता है कुंडलिनी अवेकनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं फॉर पाइल नंबर 3। तो ये मेडिटेट करते हुए भी आई थिंक यू नो ये ही थिंक्स अबाउट यू, दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू, ये सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है, क्योंकि इनका मेडिटेशन है और मे भी हो सकता है वो मेडिटेशन स्पिरिचुअल ना होकर आपकी तरफ हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए सोच रहे हैं ये, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो रेस्ट और रिज्यूविनेट कर रहे हैं। और रिज्यूविनेट करने का मतलब ये होता है कि दोबारा से, जैसे कहते हैं ना, बैटरी ख़त्म हो गई और अब रिचार्ज करना है और वापस से आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। तो ये शायद से डिवाइन का प्लान है कि इस रिलेशनशिप को अभी फ़िलहाल के लिए इसको रोका गया है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो रेस्ट एंड रिजुविनेशन चल रहा है, ठीक है। डोंट बैक डाउन, ओके। मुझे लग रहा है पाइल नंबर 3, आई एम सॉरी, पाइल नंबर 3, डोंट बैक डाउन का मतलब है शायद से ये रिलेशनशिप से पीछे हटना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये फाइट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए और ये रेस्ट एंड रिजुविनेशन जो है ये इसीलिए चल रही है। आई रियली फील कि शायद इनको महसूस हो रहा है ऑफ लेटली कि इनको पीछे नहीं हटना है इस रिलेशनशिप से, तो ये दोबारा से वापस आएंगे आपके पास, ठीक है। स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। ऑल्सो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में शायद कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, कुछ कहा सुनी हुई है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, उसमें ऐसा हो सकता है कि या तो आपने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया हो या इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया हो और उसी स्टैंड को बरकरार रखने के चक्कर में ये पर्सन जो है पीछे यू नो ये इस एनर्जी के साथ आपके पास वापस आ सकते हैं कि या तो मेरी बात मानो, सुनो, मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगा। ऐसा मुझे लग रहा है ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं माई वे और द हाईवे, काफ़ी सन जैसे ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं ये, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है ये कंट्रोलिंग हो, अपने हिसाब से चलाते हो चीज़ों को, ठीक है। तो ये जो चीज़ पे मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है पाइल नंबर 3 कि कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके बीच में कि यहाँ पे बात आ गई है अस्तित्व की, यहाँ पे बात आ गई है अपनी खुद के ईगो की, ठीक है, खुद के वजूद की बात आ गई यहाँ पे। जैसे कि इन्होंने एसोसिएट कर लिया आपका झगड़ा विद हिज और हर ईगो, ठीक है, कि मैं क्यों गिव अप करूँ, मैं अपने पॉइंट से क्यों पीछे हटूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है तो है, ये मान क्यों नहीं रही। इस तरह का कोई वाक़या हुआ होगा आप दोनों के बीच में, या तो ये आप अपने हिसाब से चलाना चाह रहे थे आपको, ठीक है, और आपने भी नहीं माना होगा शायद से, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डोंट बैक डाउन, ये दोबारा कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, ठीक है, क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनको अपने पॉइंट्स भी आगे रखने हैं, ओके। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन वाली बात हो रही है यहाँ पे। डोंट बैक डाउन, कुछ चल रहा है, कुछ ईगो का बैटल चल रहा है, कोई कोल्ड वॉर चल रही है आप दोनों के बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 3, ओके। एंड क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं, ओके। तो देखिए सोच तो यही रहे कि फ़िलहाल के लिए तो हैंगमैन की एनर्जी है, तो इसका मतलब है कि पाइसीज़ हो सकते हैं आपके पर्सन ये, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज़ लग रहे हैं मुझे स्ट्रॉन्ग। ये देख रहे हैं आप हैंगमैन एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन, दोनों कार्ड कितने अच्छे से सिंक्रोनाइज कर रहे हैं आपस में, बैलेंस कर रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल के लिए तो ये रुके हुए हैं एक जगह पे, जैसे कहते हैं ना कि बहुत थक गए, अब पेड़ के नीचे बैठ के रेस्ट करना है कुछ देर, ठीक है। ये चल रहा है इनकी लाइफ में अभी फ़िलहाल के लिए, इस रिलेशनशिप के एस्पेक्ट से बता रही हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए तो इन्होंने अपने आप को रोक दिया है एक जगह पे, स्टॉप कर दिया है खुद से ही। अभी तो मैं रेस्ट करूँगा, सोचूंगी, है ना, और उसके बाद कोई स्टेप लेना है, ये है इनके दिमाग में भी, ठीक है। तो हैंगमैन का कार्ड यही बताते हैं कि रुक गई है रिलेशनशिप, ख़त्म हो एक जगह पे, स्टेबल मतलब स्टैग्नेंट हो गई है रिलेशनशिप, ख़त्म नहीं बोलूँगी बट रुक गई है। ये स्टैग्नेशन का कार्ड है, पाइसीज़ का कार्ड, मतलब यहाँ पे इनर इवैल्यूएशन चल रहा है, एनालाइज कर रहे हैं आपके पर्सन बहुत, प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ,
और सब कुछ दिमाग से हो रहा है, ये दिमाग से चल रहा है। ये हैंगमैन मतलब लटक गया है पर्सन, बिल्कुल उल्टा। ये रिलेशनशिप जो है ना बिल्कुल मे भी हो सकता है इसने हाईज एंड लोज देखे हैं, रिलेशनशिप ने एकदम चेंज हुई है, इस रिलेशनशिप का डायनामिक एकदम से बदला है, सडन कुछ इवेंट हुआ है इसमें, ठीक है। और ये रिलेशनशिप जो है अभी फ़िलहाल के लिए रोक दी है डिवाइन ने। ये बहुत स्पिरिचुअल कार्ड है, हैंगमैन का कार्ड, मेजर आर्काना है ये, तो डेफिनेटली ये मेजर रिलेशनशिप रही हो आपकी, काफ़ी सालों की रिलेशनशिप रही हो, ठीक है। और या फिर सालों की नहीं थी तो मुझे लग रहा है एक बहुत ही डिवाइन स्पिरिचुअल आपको फीलिंग आई होगी इस पर्सन के साथ। बट ये पर्सन अभी रेस्ट एंड रिजुविनेट कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। करंट एनर्जीज यही है इनकी, ठीक है। और क्या फील करते हैं, तो डेफिनेटली ये फ्रेंडशिप है आप दोनों के बीच में, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है। ये रिलेशनशिप जो है ये सोलमेट जैसा कनेक्शन है, इन द सेंस कि कहते हैं ना कि सोलमेट्स ऐसे होते हैं जो हमारा एक सोलमेट नहीं होता, सिर्फ हमारे बहुत सारे सोलमेट्स होते हैं, ठीक है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे हमारे फ्रेंड्स हमारे सोलमेट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे सोलमेट्स होते हैं, ठीक है। सोलमेट्स का मतलब है कि ये पास्ट लाइफ से रिलेशनशिप चलती हुई आ रही है और टाइमलाइंस अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन वही लोग घूम फिर के हमारी लाइफ में वापस आते हैं दोबारा से, ठीक है। तो हम सब एक दूसरे के सोलमेट्स होते हैं कहीं ना कहीं। मैं भी आप में से बहुत सारे लोगों की सोलमेट हो सकती हूँ, इसीलिए शायद से आपका एक कार्मिक बैगेज हो कि आपको मेरी वीडियो सुननी है, राइट। इसीलिए हम बहुत सारे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं और कई लोगों के एग्जिस्टेंस का हमें पता भी नहीं चलता। कैसे होता है ये सब, सोचा है इस बारे में? तो ये डेफिनेटली आपके सोलमेट हैं ये पर्सन, ये आपके बारे में सोचते हैं। और एक फ्रेंडशिप है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपके कोवर्कर रहे हों या आपके टीममेट रहे हों, आपको एक टीम में डाला गया हो इनके साथ, ठीक है, कंपनी ने, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन है आपकी, या फिर आपके स्कूलमेट, कॉलेजमेट, या फिर गली मोहल्ले के दोस्त, कुछ भी, एक दोस्ती थी आप दोनों के बीच में और अभी भी है। और इस पर्सन को ये इनकी जो फीलिंग है आपके लिए वो है फ्रेंडशिप, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना, ये फ्रेंडशिप बहुत मिस कर रहे हैं, एज अ फ्रेंड आपको बहुत मिस करते हैं। आपके साथ घूमना फिरना में भी हो सकता है आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम देखा हो साथ में, आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम देखा हो साथ में, आप लोग बहुत हंसे हो, खुश रहे हो, मस्ती मजाक, गाना बजाना, बहुत कुछ किया हो, राइट। तो एक कॉमरेडरी मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपके साथ, ठीक है। और 3 ऑफ कप्स का मतलब ये हो सकता है, आप पाइल 2 भी चेक कर सकते हैं, इसीलिए मैंने बीच में शायद पाइल 2 बोल दिया गलती से, क्योंकि वहाँ पे भी 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ 3 ऑफ कप्स है, यहाँ कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, पाइल नंबर 3, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हों, कॉमन फ्रेंड्स हों, जिनको इस सिचुएशन के बारे में पता हो और वो कोशिश तो कर रहे हो इनसे बात करने की, बट आपके पर्सन जो है ना ये अपने दिमाग से चलने वाले हैं। अच्छी बात ये है, ये किसी और से इन्फ्लुएंस होने वाले नहीं है, ठीक है। ये जो आप इस पर्सन को देखिए, आप ज़रा ध्यान से, ये पर्सन जो है ना ये मेडिटेट कर रहे हैं और ये अपने ही वर्ल्ड में है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत इनका खुद का बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा है, प्रेजेंस है, और ये सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं केवल, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए तो पाइल नंबर 3, एज सिंपल एज दैट, एज स्वीट एंड सिंपल, कि ये पर्सन जो है अभी रेस्ट एंड रिजुविनेट कर रहे हैं, एंड फ़िलहाल के लिए इन्होंने खुद को पर्पसली रोका हुआ है, ठीक है, क्योंकि शायद आप बार बार बात कर रहे थे तो बार बार आपकी फ़ाइट्स हो रही थी, बार बार आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होंगे, ठीक है। एक कंपैटिबिलिटी का इशू यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, आपस में ओपिनियंस का मतभेद, ठीक है। आपके ओपिनियंस अलग हैं, आप इनको ऐसा महसूस हो रहा हो कि आप दोनों का ट्रैक जो है अलग अलग लेवल पे जा रहा है, इसलिए इन्होंने खुद से, कि ये रिलेशनशिप और टॉक्सिक ना हो, इन्होंने खुद से खुद को कंट्रोल करा हुआ है, ठीक है। और ये बहुत ही स्पिरिचुअली इवॉल्व डिसीजन है। ये हो सकता है आपके खुद के बेटरमेंट के लिए भी हो, आप खुद भी इनसे बात करेंगी तो शायद अभी फ़िलहाल के लिए ये रिलेशनशिप से आपको और ज़्यादा हेडेक होगा, ठीक है। तो ये जो भी हो रहा है पाइल नंबर 3, वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है। यूनिवर्स कभी भी आपके साथ दगाबाजी, धोखेबाजी नहीं करेगा। अभी अगर आप बहुत टॉर्चर्ड फील कर रही हैं या आप बहुत ज़्यादा डाउन डिप्रेस फील कर रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, प्लीज़
शायद आपके नज़रों का धोखा है अभी। यूनिवर्स ऑलवेज हैज़ योर बैक, ठीक है। ये जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये आपके सोल सर्चिंग के लिए ज़रूरी है और आपके सोल के एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। कहते हैं ना, जिसको डायमंड बनना होता है उसको बहुत घिसना पड़ता है, उसकी बहुत घिसाई रगड़ाई की जाती है। तो जितना ज़्यादा आपकी, मुझे तो लगता है जो ज़्यादा सफ़र करता है लाइफ में, अंत में कुछ अच्छा करना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका पर्पस बहुत बड़ा होता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सैड हैं, उदास हैं इस रिलेशनशिप के पीछे, तो ये रिलेशनशिप जो है ना, अगर आगे नहीं बढ़ रही है तो उसमें आपकी भलाई है, पाइल नंबर 3, ठीक है। ये रिलेशनशिप अगर अभी चलने लगेगी तो दोबारा से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और बढ़ने लगेंगी, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हमें ना एडिक्शन होता है, इंसान का एडिक्शन होता है हमें, और हम एडिक्शन की वजह से हम उसे मिस कर रहे होते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वो हमारी लाइफ में जब वापस आएगा या आएगी तो फिर क्या होगा, तो हम खुश रहेंगे या हैप्पी रहेंगे या दुखी रहेंगे, कैसे रहेंगे हम, ये तो हम भूल जाते हैं। लेकिन जब वो एडिक्शन होती है ना, हमें उसका नशा होता है, हमें उसकी चाहत होती है कि वो वापस आए। पर सोचिए अगर वो टॉक्सिक एनर्जी से वापस आएंगे तो तब क्या करेंगे आप? सोचा है इस बारे में? सोचिए इस बारे में, ओके। सो पाइल नंबर 3, प्लीज़ थोड़ा सा मैंने आपको मोटिवेट करने की भी कोशिश करी। आई होप आप समझेंगे इस बात को, ठीक है, और आप डिप्रेस नहीं होंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब, और अब मेरे नए नवेले इंस्टाग्राम अकाउंट को प्लीज़ फॉलो कीजिए, द लाइलैक 15 के नाम से है। वहाँ पे मैं पिक कार्ड की वीडियोस बनाऊँगी और अपलोड करूँगी बहुत सारे पिक कार्ड्स। जो यहाँ पे नहीं हो रहा है वो वहाँ पे होगा, ठीक है। इसलिए प्लीज़ आप फॉलो कीजिए वहाँ पे अपडेट्स के लिए। और अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशंस करवानी है तो मॉडर्न हीलर 01 पे मेल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे द लाइलैक 15 पे DM कर सकते हैं। ऑलराइट, सो टेक केयर, बाय बाय।